सीधे बैठो भैया। ध्यान दो। यस ऑल स्टूडेंट्स, अप डाउन अप। शीला बहन, अप डाउन का भी कुछ प्रभाव पड़ना चाहिए, है ना। डाउन अप, ऐसे ही पोजीशन में बैठे रहना है। बैठे रहोगे हैं? कभी ऐसा नहीं हो कि मतलब डाउन नहीं हो और हम बोले डाउन, फिर और कितना डाउन हो गए, है ना। ध्यान से समझो। भैया आपका क्या नाम है? रुद्र प्रताप है? रुद्र प्रताप नाम है ना? हाँ। तो आपको डर लगता है कि इससे मन में आगे बैठने से लगता है? नहीं लगता? तो कल हम आपको आगे बिठाएंगे, क्योंकि वहां दिखाई नहीं देता ना, थोड़ी हाइट कम रह गई इसकी वजह से। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आगे बिठाएंगे। कई भैया बहनों को डर भी लगता है, इसलिए पहले पूछ लिया। डर लगता है उसको आगे बिठाने से, क्योंकि भैया दुखी तो फिर हम भी दुखी, है ना। उसके लिए थोड़ा सा वक्त लगेगा, आगे बिठाने में वक्त लगेगा। ध्यान दो भाई। टेंस टेबल जो है, चार्ट है, वो हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस को फ्यूचर सिंपल टेंस तक पढ़ लिया था कंप्लीट। ठीक है, अब इसको वापस रियलाइज करने की आवश्यकता नहीं है। कल भी हमने पूरा रियलाइज किया था, समझाया था। ठीक है, आज दोबारा से हम इसको नहीं समझाएंगे, जहां से हमने लिखा है यहीं से हम समझाएंगे, क्योंकि उसमें फिर क्लास ज्यादा लंबी हो जाती है, तो फिर आउट ऑफ रेंज होता है। और सबसे बड़ी विकट समस्या ये है कि जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको वो रामायण विशेष समझ में भी नहीं आती है, क्योंकि उसमें विवरणात्मक तौर पे पढ़ा नहीं है ना, इसकी वजह से। हालांकि इस चीज का आप गिल्टी फील मत करना कि हमने पहले पढ़ा नहीं, सर ने पता नहीं क्या पढ़ा दिया, हमें बहुत नुकसान हो गया, ऐसा कोई विषय नहीं है। ये चीज बार बार पुनरावर्तित होती रहेंगी और हम उसको पढ़ते रहेंगे, लेकिन जो हम पढ़ा रहे हैं उतना आप याद करो तो निश्चित रूप से वो कवर हो जाएगा। हाँ, लेकिन जो हमने लिखवा दिया है, जो हमने लिखवा दिया है, वो अगर आपको लगता है कि हम इसको लिख सकते हैं, 10-5 पेज ही है, तो आप किसी की भी कॉपी लेकर के आप लिखने का प्रयास कीजिएगा। हालांकि दोबारा से रिवीजन भी हमने लिखवाएंगे, लेकिन वो शॉर्ट रूप में लिखवाया जाएगा ना, एक प्रकार से नोट्स के रूप में। ध्यान दो। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की हम बात कर रहे हैं, तो इसकी पहचान है कि रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ठीक है, जैसे कि वे जयपुर जा रहे होंगे, है ना, वह खाना खा रही होगी, है ना, मैं पढ़ाई कर रहा होगा। तो कहने का मतलब यहां पे ये लास्ट में शब्द आने चाहिए, तो हम पहचान जाएंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। पॉजिटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है कि शैल सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि वे जयपुर जा रहे होंगे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा? दे। दे के साथ में किसका प्रयोग करते हैं? शैल और विल में से विल का करते हैं। तो दे विल बी गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, उसके साथ में आईएनजी लगाना है, तो गोइंग कंजक्शन वर्ब टू, दे विल बी गोइंग टू जयपुर। अंडरस्टैंड? ठीक है क्या? वह अंग्रेजी पढ़ रही होगी, तो सी विल बी रीडिंग इंग्लिश। रीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ में क्या लगाना हमें? आईएनजी। ठीक है, अब हम बोले कि वह अंग्रेजी नहीं पढ़ रही होगी, तो क्या हो जाएगा? दे वो सॉरी सी विल नॉट, ये लो मेरी वाली गाड़ी आज बड़ी बोल रही। बहन जी एग्जाम्पल बनाना है हमें, हिंदी की इंग्लिश, ना कि फॉर्मूला बोलना है। फॉर्मूले को समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं ना, कि हिंदी की इंग्लिश किस प्रकार से बनाएंगे तो ये उपयोगी रहेगा फॉर्मूला। ठीक है, अब हम कहें कि क्या वह अंग्रेजी पढ़ रही होगी?
देखो, अभी एक कल सर का फोन आ रहा था मेरे पास में। उन दो लड़के हैं, बाल भारती स्कूल पढ़ते हैं अशोक जी के पास में, जो राजधानी कॉलेज भी है उनके पास नारायणपुर में। तो अब वो गुरु जी यहाँ गुरुकुल में पढ़ाते हैं, सुबह सिंह जी के पास में इंग्लिश मीडियम स्कूल है। तो उनके बच्चे पहली क्लास से लेकर के 12वीं क्लास पास कर ली बड़े वाले ने, और छोटे वाले ने पहली क्लास से 10वीं क्लास तक पास कर ली। 10वीं में उसके 94 मार्क्स आए हैं, और पिछली बार उसके जो अब की बार बड़ा वाला लड़का है उसके शायद 95 आए हैं। तो उन्होंने पिछली बार जब 10वीं, जैसे 2 साल पहले उसका बड़ा वाला लड़का था, तो उनके परसेंटेज तो बढ़िया थी, कंफर्म मुझे नहीं है कितनी थी 10th में तो, लेकिन उन्होंने रीचेकिंग का फॉर्म लगाया। तो उसमें पहले 300 साढ़े 300 रुपए लगते थे, तो 400 रुपए लगने लगे। तो कल कम से कम 2.5 घंटे तक मेरी बात हुई, 5 से 6:30 बजे तक। तो वो डिप्रेशन में थे, कह रहे थे कि सर जी पिछली बार मैंने केवल 2 सब्जेक्ट में रीचेकिंग लगाया, 2 सब्जेक्ट में, एक में 15 नंबर बढ़े, एक में 17 नंबर बढ़े, और अब की बार बच्चे के मैंने 6 के 6 सब्जेक्ट में रीचेकिंग लगवा दी। 6 चौका 24 रुपए हो गए। मैंने कहा साहब उम्मीद है आपको? कि क्या बात कर रहे हो साहब, बच्चा 99% वाला है, और बच्चे की 94 पॉइंट कुछ 95 तक बनी है। हमने कहा ये परसेंटेज कम नहीं है कि साहब, कम वही बात, कम है तभी तो हम रीचेकिंग लगा रहे हैं। बच्चा कह रहा है कि एक भी नंबर नहीं करता मेरे किसी भी सब्जेक्ट में, और नंबर कटे हैं। तो निकेंद्र जी आपको क्या लगता है कि परसेंटेज बढ़ेगी उसकी? मैंने कहा साहब अगर आपने पूर्ण शिद्दत के साथ में अगर रीचेकिंग का लगाया है तो कंप्लीट में ना बढ़ करके कम से कम 2-4 सब्जेक्ट में तो बढ़ेगी, उसके मार्क्स बढ़ेंगे। और रीचेकिंग में भैया बहनों आप अपनी कॉपी भी चेक कर सकते हो, पीडीएफ के हिसाब से ईमेल के ऊपर सेंड करते हैं। पूरी कॉपी देखो किस प्रश्न में कितने नंबर दिए हैं, कितने आने चाहिए। और दूसरी बात ये हो रहा है रीचेकिंग में केवल नंबर काउंटिंग होते हैं। पर्सन का आंसर गलत लिख दिया, क्रॉस होने वाला है ना, लेकिन गलत लिख दिया और उसमें ऐसे करके 5 नंबर दे दिए ना, तो उसको कोई काटने वाला। आपका आंसर क्या है? गलत है ना, और उसमें टीचर ने क्या नंबर दे दिए? 5 में से 5 नंबर का प्रश्न, तो उसको काटने वाला कोई भी नहीं। लेकिन आपका आंसर सही है, बिल्कुल करेक्ट है, पासबुक के जैसे आंसर मिल रहा है, का की जगह की भी नहीं हुआ, मे भी नहीं हुआ, और उसने ऐसे कर दिया ना, तो उसको सही करने वाला। अब रीचेकिंग में क्या होता है? केवल रीटोटलिंग होती है। क्या होता है? रीटोटलिंग। अभी वो बता रहे थे एग्जांपल कि जहां अपने नारायणपुर की कोई स्कूल थी, उसकी कॉपियां मतलब कि ये जो क्या बोलते राजनोता का एक गुरुजी था, तो उनके वहां आ गई। हालांकि अदर डिस्ट्रिक्ट में जाती है हमारी कॉपियां, जैसे मान लो कि कोटपुतली बहरोड में आ रहे हैं, तो कोटपुतली बहरोड की जो भी स्कूल की कॉपियां हैं वो हो सकता है कि वो क्या नाम है अलवर में चला जाए, है ना, राजस्थान की कोई भी डिस्ट्रिक्ट में जा सकती है। तो संजोग ऐसा बैठ गया कि यहीं आ गई कॉपियां, संपर्क हो गया, एप्लीकेशन लिखते हैं ना कि फलानी स्कूल मेरे रोल नंबर, ये एप्लीकेशन हो जाता है ऐसा भाई, उसमें तो रोल नंबर तो लिखते हैं, स्कूल का नाम थोड़ी ना लिखते हो स्कूल का नाम आप कॉपी में नहीं लिखते हो ना। केवल पता किससे लगता है? एप्लीकेशन वगैरह या फिर प्रार्थना पत्र या सेंस करते तो पता लग जाता है कि हाँ ये तो फलानी स्कूल की कॉपी है, मैं जानता हूँ नारायणपुर में ये स्कूल है, डायरेक्टर के नंबर मेरे पास में कॉल करता हूँ। आ रही की बात समझ में? अब आगे हम बोलेंगे तो वो तो फिर गलत रह जाएगा, क्योंकि वीडियो भी चल रहा है ना। ये सब सिस्टम, ऐसा नुकसान बहुत से भैया बहनों को साथ में हुआ है। और वो बेचारा उसका ताऊ परसों की दुकान कर रखा था राजनोता के वहां, और परसों की दुकान पर उसका बच्चा पढ़ता था 10वीं क्लास में, उसको दे दी कॉपी, जांच कर दे भाई। ऐसा सौदा होगा, नुकसान हो गया ना। ऐसे नुकसान बहुत से भैया बहनों को।
अगर आपको लगता है कि मेरे नंबर बढ़ने वाले थे तो रीचेकिंग तो लगा लो, 400-500 रुपए में क्या दिक्कत आ रही है ना। तो ये तो किया करो। कभी कभी ऐसा होता है कि लिखने थे नंबर 73 और लिख दिया 37। अरे बात समझे, 73 लिखने थे, लिख के दिए 37। 7 आगे करना, 3 पीछे करना, लेकिन 3 आगे कर दिया, 7 पीछे कर दिया, उल्टा काम हो जाता ना। ऐसा होता है बहुत बार, ध्यान दो। तो हम ये विक्रांत बोला इसलिए हम बोल रहे थे कि अगर शुरू से लेकर के लास्ट तक आप कहीं पर भी पढ़ रहे हो, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलती है और वो चीज आपको समझ में भी आती है। अब हम इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, ग्रामर पढ़ा रहे हैं, हमारी जैसी ग्रामर, हमारा जो तरीका है, हमारे जो पढ़ाने के रूल और रेगुलेशन है, शायद आपको कहीं नहीं मिले। आ रही क्या बात समझ में? जी, हमारे अपने खुद के नियम है, खुद की भाषा है। ऐसे थोड़ी ना उनको संजीव पासबुक लेकर के लिखवा दिया टिप करके, संजीव पासबुक में मैच नहीं करेगा। हमारी खुद की अपनी भाषा है ना। दूसरे टीचर से आप पढ़ोगे वो अलग प्रकार से लिखवाएगा, लेकिन जो बच्चा मेरे से शुरू से लास्ट तक पढ़ लिया, निश्चित रूप से वो टॉप ही रहे। इसलिए विक्रांत बोलता है ना। कितने साल हो गए भैया? कौन सी क्लास में आ गया था? 7वीं हो गई, 8वीं की, 9वीं चल रही है, क्योंकि वही ग्रामर है, थोड़ा बहुत चेंजमेंट हुआ है, लेकिन इतना है तो 10th में क्या होगा, है ना। और ऐसे बच्चे ही नाम रोशन करते हैं, ध्यान दो। वह अंग्रेजी को, क्या वह अंग्रेजी पढ़ रही होगी? तो सबसे पहले हमें किसका प्रयोग करना है? विल, सी, बी, रीडिंग, अंडरस्टैंड। लास्ट में पर्सन आता चेंज। वह अंग्रेजी क्यों पढ़ रही होगी? उधर से गेट खोल दो बहन, गेट को खोल दे बहन, उधर से चली जाए। इधर से जाओगे, उधर चले जाओ। देखो इधर, यानी वह अंग्रेजी क्यों पढ़ रही होगी? तो क्यों की स्पेलिंग यानी WH वर्ड, WH वर्ड का मतलब यह है कि WHAT बात यानी क्या? WHERE वेर यानी कहां, WHEN वेर यानी कब, WHO हु यानी कौन। कहने का मतलब क्यों, कब, कहां, कैसे, जो भी प्रश्न सूचक शब्द है उनकी इंग्लिश अधिकतर किससे शुरू होती है? WH शब्द से। इसलिए इनको हमने क्या बोला है? WH वर्ड बोला है। तो इसमें बोला क्यों शब्द है ना, कि वह अंग्रेजी क्यों पढ़ रही होगी। तो क्यों की स्पेलिंग वाही, WHY, तो WH वर्ड लगा दिया वाही। अब इसमें लिखा है कि इंटीग्रेटिव सेंटेंस का ही फॉर्मूला आप ऐड करना है, वाही, उसके बाद में विल, सी, बी, रीडिंग, इंग्लिश, अंडरस्टैंड। ऐसे ही आपको आगे करना है। हालांकि हमने एग्जाम्पल पूरा तरीका से समझा दिया है ना, अब ज्यादा समझाएंगे तो ज्यादा है ना समय भी खराब होगा। हम कर लो, हम कर लो, हम कर लो। अब इसमें बोलेंगे क्या वह अंग्रेजी नहीं पढ़ रही होगी? तो क्या हो जाएगा? विल शी नॉट बी रीडिंग इंग्लिश। वह अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ रही होगी? तो वाही विल शी नॉट बी रीडिंग इंग्लिश, अंडरस्टैंड। ऐसे ही सब इसमें चलेगा। उसके बाद में फ्यूचर परफेक्ट की हम बात करेंगे, तो इसकी पहचान है चुका होगी, चुकी होगी, चुके होंगे। और इसमें आ होगा, ई होगी, ली होगी, दी होगी, लिया होगा, दिया होगा, ये सब इसमें पहचान की दृष्टि से शब्द देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद में फॉर्मूला लिखा है पॉजिटिव का सब्जेक्ट प्लस सेल ओब्लिक विल, या फिर ऐसे बोल सकते सेल हैव विल हैव, अंडरस्टैंड, प्लस रखी थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद में नेगेटिव में हमने क्या लगा देना है यहाँ पे? नॉट। उसके बाद में हेल्प, इंटीग्रेटिव सेंटेंस में क्या लगाना है?
हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट में लगानी है, उसके बाद में सेम फॉर्मूला ये राइट कर देना, सब्जेक्ट हैव वर्ब के थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। उसके बाद में इसमें कुछ अंतर नहीं, डबल एच वर्ड लगाना, उसके बाद में फॉर्मूला सेम राइट कर देना है, डबल एच वर्ड प्लस सेल प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटीग्रेटिव नेगेटिव सेंटेंस की हम बात करते हैं तो सेल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कहने का इंटीग्रेटिव सेंटेंस और इंटीग्रेटिव नेगेटिव सेंटेंस ये फॉर्मूला और ये सेम है, केवल सब्जेक्ट के बाद में क्या लगाया हमने, नॉट लगाया। ठीक है क्या, इसकी इंग्लिश भी इसी प्रकार से बनेगी, है ना। उसके बाद में डबल एच वर्ड की हम बात करते हैं तो यहाँ पर डबल एच वर्ड प्लस सेल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है क्या, लास्ट एंड फाइनल फॉर्मूला है हमारे टेंस का जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पहचान है कि जिन हिंदी वाक्य के अंत में समय से पहले से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे। अब यहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है कि सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस को प्लस टाइम। उसके बाद में नेगेटिव सेंटेंस की हम बात करते हैं तो सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये गीत ही है, ले लगाना पड़ता है बस केवल, चाहे आए या नहीं आए, है ना। गीत में बहुत सी महिलाएं बैठी रहती हैं तो दो चार को आते हैं गीत, बाकी हाँ हाँ ऐसे ही ले लगाया करो, कम से कम, है ना, माहौल तो बनेगा। अब इंटीग्रेटिव सेंटेंस की हम बात करते हैं तो यहां पे सेल और विल फर्स्ट में लगा देना है, सेल और ये सेल और विल। उसके बाद में सब्जेक्ट हैव बीन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस प्लस टाइम, तो सब्जेक्ट हैव बीन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस प्लस टाइम। केवल आपको पॉजिटिव सेंटेंस के फॉर्मूले को याद करना है, बाकी ये सब समझना है, इनको आगे पीछे करना है, बस केवल नोट लगाना है, डबल एच वर्ड लगा देना फर्स्ट में और हेल्पिंग वर्ब लगा देना, बस यही अंतर है। लेकिन बार बार आप रिपीट करोगे, लिखोगे, याद करने का प्रयास करोगे तो निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा, फिर बोलने का कोई चांस नहीं। केवल पॉजिटिव सेंटेंस का ही फॉर्मूला याद होना चाहिए बस। उसके बाद में डबल एच वर्ड और उसके बाद पूरा फॉर्मूला कंप्लीट ये हम जोड़ देंगे। ठीक है, अब इंटीग्रेटेड नेगेटिव सेंटेंस में यहां सब्जेक्ट के बाद में नोट लगा देना, बाकी सेंटेंस पूरा फॉर्मूला क्या है, सेम है। डबल एच वर्ड भी कुछ नहीं करना है, इसके आगे डबल एच वर्ड लगा देना, बाकी फॉर्मूला क्या रहेगा। अंडरस्टैंड, यहां तक किसी भैया बहन को कोई प्रॉब्लम, समस्या, दिक्कत, आपत्ति, डिफिकल्टी है क्या? बहुत अच्छी बात है। तो अब हम आगे कौन सा समझाएंगे, नरेशन। ठीक है।